नड्डा सदन के अंदर कह रहे हैं कुछ चीजें एंटी नेशनल हैं, क्यों? पीयूष गोयल कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सोच नकारात्मक है, वो नेगेटिव सोचते हैं देश के लिए, क्यों? देखिए अमित जी, आज का दिन बहुत खास है। इस विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, इन दोनों का एक व्यापार मुक्त समझौता हुआ है और दोनों देश के नेता बहुत समझदार, सुलझे हुए अपने अपने देश में वैश्विक नेता की छवि बना चुके हैं और दोनों देशों के नेता सहमत हुए कि व्यापार मुक्त दिवस ये रहे और उस दिशा में हमने कदम बढ़ाया है, जिससे निश्चित तौर पे दोनों देशों के हित सधेंगे, इसमें कोई शक न शुबा नहीं है। लेकिन ऐसे मौक़ों पर जब नेता विपक्ष होके ऐसी नकारात्मक राजनीति कोई करे, जिस तरह से डील होने के बाद बोला कि ट्रंप ने क्यों अनाउंस किया, आनंद फानंद में डील क्यों की गई, भारत ने क्यों नहीं अनाउंस किया? अरे अमेरिका ने टैरिफ लगाई थी तो अमेरिका ही अनाउंस करेगा कि हम अनाउंस करेंगे। 4-6 महीने से तो ट्रंप ने क्या किया, हाउडी मोदी, ट्रंप 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 कर रहे थे, आपके बहुत अच्छे मित्र गले लगाते थे। क्या किया ट्रंप ने? 50% टैरिफ तमाम तरह से कोसते थे, आज दूसरे लगे कोसने। इनको देश की तरक्की से दिक्कत है। उसके बाद शुरू कर दिया कि रशिया से तेल नहीं लेंगे, अब हम वेनेजुएला से लेंगे, ये ट्रंप तय करेगा। अरे तेल का खेल तो इस देश से ऐसा देखा है अमित देवगन, आपको मैं याद दिलाता हूँ 2005 में नटवर सिंह को इस तेल के खेल में इस्तीफा देना पड़ा था। कांग्रेस पार्टी और नटवर सिंह पे इल्ज़ाम लगे थे 4 मिलियन बैरल डॉलर तेल लेने के लिए, तेल के बदले अनाज में। वॉल्कर कमेटी की रिपोर्ट, ये पब्लिक डोमेन में है, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। और उसके कारण नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस पार्टी भी 4 मिलियन, मतलब ये देश का तेल खरीदने में कमीशन खाने वाली पार्टी आज ये हमें सिखा रही है कि हमें रशिया से लेना है कि नहीं लेना। राहुल गांधी विषम परिस्थितियों में टैरिफ लगने के बाद भी हम रशिया से लेते रहे। अलका लांबा, आपने अपनी बात नकारा मैं इसलिए कह रहा हूं, ये नकारा नहीं है, ये नकारा नहीं है। राहुल गांधी नकारा ये कहना चाह रहे हैं आप? क्यों? राहुल गांधी नकारा नहीं है, विषैले हैं, इस देश के लिए विषैले हैं। विदेशी शक्तियों के टूल किट बन चुके हैं, जिनको इस देश के हर संस्थाओं पे उंगली उठानी है, जिनको चुनाव आयोग से लेके सेना से लेके हर एक का मनोबल तोड़ना है, जिनको संसद के अंदर भी देश की बुराई करनी है, सेना का मनोबल तोड़ना है कि हार गए। और नहीं 2 पॉइंट और बोल दूं, वॉल्कर कमेटी से तो पैसा खाया ही खाया। आपको याद होगा 70 के दशक में मित्रोखिन रिपोर्ट आई थी, उसमें यह भी कहा गया था कि केजीबी ने कांग्रेस पार्टी को फंडिंग की। मित्रोखिन फाइल्स, जिसमें केजीबी ने कांग्रेस पार्टी को फंडिंग की। चाइना से खुलेआम पैसे लेते हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, इसको तो झुटला ही नहीं सकते। 1 करोड़ 35 लाख और फिर 10 लाख, तो इनका जिसका ट्रेडमार्क हो गया और पैसा खाने का, ये कभी सोच ही नहीं सकते थे कि भारत इतना आगे बढ़ेगा। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के दिमाग ही में नहीं आ सकती। देखिए बीजेपी, ओके अजय आलोक, जो भारत को नहीं आगे बढ़ने देना। अजय आलोक, आपने अपनी बात को रखा, अब वाणी को विराम दीजिए। मैं अलका लांबा जी के पास आता हूं। अलका लांबा जी, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बोला है राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को गुमराह और भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी देश की प्रगति से नफरत करते हैं, सीधे तौर पर पीयूष गोयल ने बोला है। बीजेपी ने हार्ड स्टैंड लिया है क्योंकि राहुल गांधी ने बोला देश का प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है। यह बात बड़ी राहुल गांधी ने बोली, क्यों बोली? अमित जी, पहले तो आपको नमस्कार। बहुत समय के बाद आपके इस आर पार में मैं जुड़ी हूं और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन। आपने जो कहा उसके उल्ट मैं बताती हूँ। नरेंद्र है सरेंडर, नरेंद्र है सरेंडर में नहीं है कोई दो राय। मैं क्यों कह रही हूं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, कौन बेच रहा था देश? नहीं पता कौन बेच रहा था, लेकिन नारा आ गया देश नहीं बिकने दूंगा। आज जरूर कोई देश बेच रहा है, देश की किसानी को दांव पर रख रहा है। आज देश का प्रधानमंत्री बिल्कुल अमेरिका के सामने घुटने टेक कर बैठा है। अमेरिका का टैरिफ हम पर पहले क्या था? 0 टैरिफ। हम अमेरिका पे कितना टैरिफ लगाते थे? इतिहास खोलकर मनमोहन सिंह जी का देख लीजिए। 30% से 100% भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाता था और अमेरिका का टैरिफ हम पर 0 था। फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, अब की बार ट्रंप सरकार, डोनाल्ड ट्रंप, हमारा फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहा और 50% टैरिफ अमेरिका ने हम पर लगा दिया। और फिर 4 महीने समझौते करके 18 पर, 50 से 18 पर आए और हम 0 कर गए हैं अपना टैरिफ। पूरा किसान, मैं आपको कह रही हूं, सड़कों पर आने वाला है। कोई किसान किसी प्रधान देश का गुलाम नहीं होगा अमेरिका का। नरेंद्र मोदी जी की मजबूरी जरूर है, एप्स्टीन फाइल में उनके बड़े बड़े भेद खुलने वाले हैं, इसलिए अमेरिका के दबाव में आ गए हैं। पहले रूस कहता था पर दबाव में आप कह रहे हैं, अलका लांबा एक लॉजिक से युआन में लेना होगा।
अलका जी, अलका जी, एक बात पूरी करने दीजिए। आप ओके, कर लीजिए, कर लीजिए। तेल हमसे लेंगे लेकिन रुपए और डॉलर में नहीं, युआन में लेंगे। आज अमेरिका कहता है, कौन होता है अमेरिका तय करने वाला? आज भविष्य बता देगा कि रूस से तेल आ रहा है या नहीं आ रहा। आज रूस पता लग जाएगा ना भविष्य में कि रूस से आता है तेल या नहीं आता, या भारी कीमत पे आप अमेरिका और अमेरिका आज ही मॉस्को ने बोला है, ओके, आई वांट टू क्लियर दिस यार, आज ही मॉस्को ने बोला है कि इंडिया हमसे ऑयल बाय कर रहा है और हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि भारत ऑयल रोकने वाला है, हमसे ऑयल परचेज रोकने वाला है। ये रशिया ने बोला है, ये मॉस्को ने बोला है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला एग्रीकल्चर में कोई समझौता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो वैलिड पॉइंट है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, कैटेगोरिकली पीयूष गोयल से यह सवाल पूछा गया और उन्होंने बोला एग्रीकल्चर में और डेयरी प्रोडक्ट्स में कोई समझौता नहीं है। रेड लाइंस ऑन एग्रीकल्चर, मैं आपको गवर्नमेंट सोर्सेज से भी बता रहा हूं, रेड लाइंस ऑन एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैव बीन रिस्पेक्टेड, यानी एग्रीकल्चर पे कोई समझौता नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट पे कोई समझौता नहीं है। ओके, और ओके, मना करके रूस से ही लेते रहेंगे। ओके, लेकिन मॉस्को ने जो बोला है, मैं फैक्ट्स को सामने रख रहा हूं। ओके, अजय आलोक, बात का जवाब। अलका लांबा जी कह रही है कॉम्प्रोमाइज हुआ है, शी इज कन्विंस्ड। क्रेमलिन ऐसा है कि कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है ये तो हमने जाना ही नहीं, ना पॉलिटिकली जाना कभी, ना एडमिनिस्ट्रेटिवली कभी जाना। नरेंद्र मोदी ने तो कभी नहीं जाना कि कॉम्प्रोमाइज़ कहते किसको। 22 वर्षों से 23 वर्षों से वो लगातार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, एक ही काम कभी नहीं किया कॉम्प्रोमाइज। एप्स्टीन फाइल्स तो पता नहीं क्या आप लोग ज्यादा एप्स्टीन आइंस्टीन देखती हैं, हम लोग तो एप्स्टीन फाइल नहीं देखते हैं। मैं तो भारत की किताब देखता हूं जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन की बीवी के साथ नेहरू के फोटो देखा वाइन पीते, उस पे बता दीजिए। एप्स्टीन फाइल में तो मोदी नहीं है, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन की बीवी के साथ नेहरू जरूर है वाइन पीते हुए। ठीक है, अब आइए दूसरी चीज पे, कहाँ यहाँ काम की बात करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है ये डील पिछले 5 महीने से नेगोशिएशन चल रही थी। अलका जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, काहे के लिए सुनने चाह रहे हैं? कोई भाई, हमारे हरकत नहीं है ना ऐसी, दाग नहीं आने, हमारी हरकत नहीं है ना ऐसी कि कोई हमें ब्लैकमेल कर सके। हमारी ऐसी हरकत नहीं है ना कि कोई हमें ब्लैकमेल कर सके। ब्लैकमेल हो रही है, हरकतें होती हैं वही ब्लैकमेल होता है। लगातार देखिए, ब्लैकमेल नेहरू हुए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का पद चीन को दे दिया। ब्लैकमेल नेहरू हुए, 1954 में पंचशील कर लिया, चीन को अपना बॉर्डर बना, अपना पड़ोसी बना लिया। हम तो कभी ब्लैकमेल नहीं होते। ओके, अजय लोग 20 सेकंड देन अलका लांबा आपको बताता हूं। ओके, अजय लोग 20 सेकंड। आज की तारीख में विघ्नकर्ताओं की बात ना करें, नकारा निकृष्ट आदमी और विदेशी शक्तियों के हाथ में जो नहीं चाहती हैं कि भारत आगे बढ़े, उनके हाथों में टूल किट बन के रह गए मिस्टर राहुल गांधी जी, और इसमें कोई शक नहीं है। वरना आज के दिन जो पूरा देश खुश है कि हाँ एक ट्रेड डील हुई यूएस से, 7 दिन पहले यूरोपियन यूनियन से हुई 27 तारीख को, तो ये सब देश के लिए आर्थिक प्रगति के संकेत है कि नहीं? लेकिन इन्होंने तो कभी 65 साल में आर्थिक प्रगति देश की होनी ही नहीं दी भाई, इन्होंने तो होने ही नहीं दिया, इनको करना ही नहीं था। ओके, अब पता चला हिंदू ग्रोथ रेट क्या होता है मैडम, जो 83-84 में हिंदू ग्रोथ रेट बताते थे, ये है हिंदू ग्रोथ रेट। ओके, अब मैं अलका लांबा का रुख करता हूं। अलका लांबा, आप कह रही है ब्लैकमेल हो रहे हैं। देखिए, कुछ चीजें हैं हमारे, भारत ने ईयू के साथ डील करा, 27 देशों के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करा, उसका एक प्रेशर पॉइंट बना, और उस प्रेशर पॉइंट में हमने देखा अमेरिका ने भी भारत के साथ डील करा, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। क्या आपको लगता नहीं है कि इसमें नेगेटिव पॉलिटिक्स की जगह नहीं है? फिलहाल डील का फाइन प्रिंट आएगा तो बहुत चीजें और पता लगेंगी। अमित जी, आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ, प्लीज ध्यान से उन्हें सुनने दीजिएगा, क्यों राहुल गांधी जी इस ट्रेड डील को एक डील बता रहे हैं, समझौता बता रहे हैं। क्योंकि पहले $50 बिलियन का व्यापार जो है खरीद हम करते थे अमेरिका से, आज कितनी खरीद आप करेंगे? $500 बिलियन की खरीद। किसके दबाव में? क्यों हमारा $500 बिलियन भारत का अमेरिका में जाएगा? मैं पूछना चाहती हूं, अमेरिका का जो ट्रेड का घाटा है 1.3 बिलियन हमारे सिर पर क्यों आएगा? हमारे किसान की कीमत पर क्यों आएगा? आप जीरो टैरिफ में कृषि उत्पादन खरीदेंगे, हमारी कृषि को बर्बाद करेंगे, किसान को बर्बाद करेंगे। पहले आपने कृषि कानून लेकर आए, बर्बाद किया, अब ये टैरिफ के, इसका कोई जवाब है? इसका डॉक्यूमेंट कहां है कि भारत की कृषि बर्बाद हो रही है? कृषि के प्रोडक्ट्स में अमेरिका एंटर कर। अलका लांबा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप बहुत सीनियर नेता हैं, हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कहां डॉक्यूमेंटेड है कि भारत की कृषि इफेक्टेड हो रही है और अमेरिका भारत की कृषि में एंटर करेगा? ये ना अमेरिका ने बोला, ना भारतीय साइड से किसी ने बोला। इनफैक्ट इंडियन कॉमर्स मिनिस्टर ने डिनाई करा इन सब चीजों को और बोला कि ऐसा सवाल ही नहीं होता कि ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज हम करें। धन्यवाद। आपने कहा ये किसने और कहां कहा? अमेरिका की
विदेश जो है वो अपना एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है, नाम है ब्रोके रोलिंस। ब्रोके रोलिंस का ट्वीट आया है ट्रंप जी को मेंशन करते हुए, सुन लीजिएगा। थैंक यू ट्रंप फॉर वंस अगेन डिलीवरिंग फॉर आवर अमेरिकन फार्मर्स एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स। ना आगे पढ़िए। न्यू यूएस इंडिया डील विल एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट टू इंडिया एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स की लाइन है क्या? बाजार है। लिफ्टिंग प्राइसेस, एक सेकंड पूरा पढ़ने दीजिए। लिफ्टिंग प्राइसेस एंड पंपिंग कैश इनटू रूरल अमेरिका। कहां से कैश रूरल अमेरिका में आएगा? इंडिया का कैश रूरल अमेरिका में आएगा, हमारे रूरल किसान को कमजोर ये कैसे आप अमेरिका एग्रीकल्चर ट्रेड डेफिसिट विद इंडिया वाज 1.3 बिलियन। कहिए पीयूष गोयल को, कहिए प्रधानमंत्री जी को, कहीं दीजिए इनके ट्वीट का जवाब, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। क्या एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन, अलका लांबा जी आप कह रही है क्या उसमें लिखा हुआ है एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स? क्या एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स लिखा हुआ है? नो, जब आप लिखते हैं लिखा हुआ है अगेन डिलीवरिंग फॉर आर अमेरिकन, नहीं तो अमेरिकन फार्मर को फायदा एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन फार्मर ही तो आप सोच रहे हैं आपने भाई कोई उत्पादन जब कोई डील होगी तो भारत अपनी तरक्की देखेगा, अमेरिका अपनी तरक्की भारत देखेगा। में बेचने के लिए आमंत्रित कर दिया है। भारत का किसान, भारत की उपज कहां जाएगी, कहां जाएगी, कौन खरीदेगा? कैसा नहीं, आप गुमराह मत करिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल आप भी पढ़े लिखे हैं, लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन ये लाइन खेला नहीं है। अलका जी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ओके अजय लोग एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन फार्मर की लाइन नहीं है। ओके अजय लोग चेहरे पर लगने वाला है, समझो। ओके अजय लोग रिप्लाई। वो उनको भारत एक बाजार दिख रहा है, मेरे पास ट्वीट भी है, में मैं भी लिखा देख है। रहा हूं। भारत लेकिन एक बहुत जब बड़ा दिन बाजार भर है, किसानों को जब दिन भर सोते उठते भारत जागते में बाजार नहीं दिखना चाहिए अमेरिका को, अजय लोग कांग्रेस का ये जवाब है। भारत में बाजार ना देखें वो डील तो भारत के साथ हुई है, चीन के साथ तो हुई नहीं कि एट द कॉस्ट ऑफ ऐसा है ना कि जब दिन रात सुबह शाम उठते बैठते। शांति अजय लोग जी लेट हिम गेट अ चांस। अजय लोग 40 सेकंड शार्प रिप्लाई। अमित जी, जब दिन रात सोते जाते उठते बैठते इनके नेता को झूठ ही बोलना है, चाहे वो पार्लियामेंट में खड़े होकर, चाहे पार्लियामेंट के बाहर, चाहे विदेशों में, तो आप प्रवक्ता से क्या उम्मीद करेंगे? वो दूसरे का ट्वीट भी झूठा ट्वीट पढ़ने लगी एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स। एक शब्द में कितनी मतलब बदलती है, इनको तो ये अंदाज नहीं है। ये लोग यही कर रहे हैं। ये पहले डोनाल्ड ट्रंप को कोस रहे थे, आज फिर डोनाल्ड ट्रंप को कोस रहे हैं कि क्यों गाली दे दी, क्यों डील कर लिया। ये यूरोपियन यूनियन को भी कोस रहे थे दाएं बाएं। ये संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। एक बात समझिए, ये कितना विषैला व्यक्ति है। ये टूल किट बन चुका है देश विरोधी शक्तियों के विरुद्ध। ये एक्चुअल खुद में देश विरोधी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। चाणक्य जी कह के गए हैं कि विदेशी कोख से पैदा हुआ पुत्र कभी देशभक्त हो नहीं सकता। ये तो देश को मानता ही नहीं है। ये तो कहते हैं यूनियन ऑफ स्टेट है, ये देश मानता ही नहीं है। आज जो चीज़ हो रही है कितने दिन पहले हो सकता था। हम तो ये सोच रहे हैं कि कितना समय, ये 10 साल मोदी जी को ही मिला सब कुछ ठीक करने के लिए। आज हम चौथी इकॉनमी में पहुंच गए, उसकी खुशी नहीं है। बर्बाद हो जाएगा। कौन सा किसान बर्बाद हो जाएगा? किसान इतना समृद्ध है। और किसान कानून, आज किसान कानून भी जो हम लोग लेके आए थे, जो वापस लिया मोदी जी ने, वो बिहार में चल रहा है। देखिए कितना अच्छा चल रहा है। बिहार के किसी एक किसान ने आत्महत्या नहीं की है। वो दिन भी आएगा। देश आगे बढ़ रहा है और ये लोग देश के रास्ते में ओके देश के रास्ते में आप ये बार करें। मेरे साथ फराज किदवई साहब भी हैं। फराज किदवई, आज समाजवादी पार्टी के लिए भी पीयूष गोयल ने बोला, मैं एक सेकंड और गंदी बातें करके उन पे गंदे आरोप लगा के भाजपा के प्रवक्ता को कई अपने दामन पे लगे दागों को आप नहीं धो पाएंगे। राहुल गांधी जी की पैदाइश पे बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। डूब मरिए, देश को आप बेचने पर लगे हुए हैं। एप्स्टीन फाइल में आपके चेहरे बेनकाब होने वाले राहुल गांधी की पैदाइश करना, पैदाइश की बात करना छोड़ा नहीं, शर्मिंदगी है क्या? इतनी अमित, मुझे पता ही नहीं था। राहुल गांधी की पैदाइश में बात करना शर्मिंदगी का विषय है। अपराध आपके नेताओं ने किया है और कर रहे हैं। पैदा होने को शर्म आती है क्या उनको? और आप आरोप लगाते श्री राहुल गांधी जी पर, उनकी पैदाइश पर शर्म आती है। अगर दम था तो राहुल गांधी जी को संसद में बोलने तो दिया होता। हमें लगा प्रधानमंत्री शर्मिंदा है क्या आपके पैदा होने सुनने के लिए बैठे नहीं, या प्रवक्ता लोग शर्मिंदा है कि क्यों पैदा हुए? जी बोल ना पाए। अगर राहुल गांधी जी बोल गए तो चीन जो घुस आया और हमारे नरवाने जी ने जो खुलासे किए उसमें बेनकाब हो जाएंगे। अभी भी मैं प्रधानमंत्री जी को कहूंगी, अपनी छवि कुर्सी की चिंता मत करिए। देश के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। मोदी जी को इस्तीफा दे देंगे? ओके, आनंद रंगनाथन, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देंगे?